नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। संसद का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। 2024 चुनाव पहले संसद का ये आखिरी मानसून सत्र होगा। आज संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई और इसमें भी कांग्रेस ने महंगाई और मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात रखी। मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए सहमत भी हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद में सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी दलों के नए गठबंधन यानी इंडिया की पहली बैठक 20 जुलाई को मानसून सत्र से पहले होगी, जिसका मकसद मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करना होगा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि मानसून सत्र में मुद्दों पर बनेगी सहमति या फिर रहेगा यह सत्र हंगामेदार। 2024 चुनाव से पहले आखिरी मानसून सत्र कितना होगा सफल, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। – 2024 चुनाव से पहले संसद का आखिरी मानसून सत्र। मानसून सत्र मुद्दों पर होगा महाभारत। संसद का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। 2024 चुनाव से पहले संसद का ये आखिरी मानसून सत्र होगा। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें भी कांग्रेस ने महंगाई और मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात रखी। मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए सहमत हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद में सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सभी लोग, सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मणिपुर हिंसा को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। सूत्रों ने बताया विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया की पहली बैठक 20 जुलाई को मानसून सत्र से पहले होगी। पहली बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में होगी, जिसका मकसद मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करना होगा। मुद्दों पर बनी सहमति या रहेगा हंगामेदार। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने का प्रयास करेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के अनुसार संसद के मानसून सत्र या 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश और पारित करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। आम आदमी पार्टी अध्यादेश के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले संसद का ये आखिरी मानसून सत्र होने जा रहा है। इस दौरान कई मुद्दों पर सियासी माहौल गर्म रहने की संभावना है। गौर करने वाली बात ये भी है कि देश में इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संसद का इस्तेमाल तेज और तल्ख बयानबाजी के लिए भी किया जा सकता है। बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई अन्य दल, हर कोई संसद के सत्र में हावी होकर अपने मुद्दों से सुर्खियां बटोरना जरूर चाहेगा। गौरतलब है कि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ये सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकता है जहाँ से जीत के रास्ते जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब ऐसे में हमारे आज के कुछ सवाल हैं
अमूमन मानसून सत्र में मुद्दों पर बनेगी सहमति या फिर रहेगा हंगामेदार? जी हां, यही पूछेंगे अपने मेहमानों से कि क्या वाकई में जो मुद्दे उठाने की बात कही जा रही है उन पर सहमति बनेगी या फिर ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़कर रह जाएगा और ये सत्र हंगामेदार रहेगा। इसके अलावा जो अगला सवाल हम मेहमानों से पूछेंगे वो ये कि 2024 चुनाव से पहले आखिरी मानसून सत्र कितना सफल होगा, क्योंकि कोशिश लगातार सत्ता पक्ष की होगी इसको सफल बनाए, लेकिन वहीं विपक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति पहले ही बना चुका है। कल सुबह भी एक अहम बैठक होने जा रही है। इसके अलावा मानसून सत्र में इंडिया अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पास होगा। इंडिया इसलिए क्योंकि जो तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं, उन्होंने अब इस महागठबंधन को नाम दिया है इंडिया और अब इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है। तो ऐसे में क्या अपनी पहली अग्नि परीक्षा जो इंडिया की होने वाली है उसमें कामयाब हो पाता है या नहीं? चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूं। हमारे साथ जगदीश शर्मा साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही साथ आलोक बस साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। इसके अलावा शब्बीर अहमद विद्रोही जो कि नेता है एनसीपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मनीष गुप्ता जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी यहाँ पर जगदीश शर्मा जी, क्योंकि देखिए लगातार आज की बैठक में भी आप लोग शामिल हुए। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है मणिपुर हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा आपने उठाया था, उस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। तो अब माने सुचारू रूप से कल चलेगा या फिर कल हंगामा होगा? और भी आपके मुद्दे। देखिए विद्या जी, मैं आपको बता दूं, पिछले 20 साल से कह सकता हूं कि लोकसभा या राज्यसभा सत्र नहीं चल रहा है। वो चलने कौन नहीं दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। जब वे विपक्ष में थे तो नहीं चलने दिया, अब सत्ता में है तो भी नहीं चलने देंगे। कोई ना कोई ऐसा एजेंडा देते हैं, भाई हम विपक्ष के नेता हैं, सवाल तो उठाएंगे, भारत की बात तो करेंगे, मणिपुर की बात भी करेंगे, अडानी की बात करेंगे। चित्र नहीं आ रहा, जो मैं समझता हूँ लगातार दबाया जा रहा है हर बार। विपक्ष के नाते राहुल गांधी और हमारे सभी विपक्ष नेता सरकार से जब सवाल पूछे तो सरकार गुमराह करेगी और इन्हीं के लोग उठ उठकर भाग जाएंगे। ये सत्ता ये कभी भी लोकसभा या राज्यसभा नहीं चलने देंगे, तय है। लेकिन वो तो आज तैयार है आपकी बात पर। जब मणिपुर हिंसा की बात हुई उन्होंने कहा कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, और अगर सरकार बात करने के लिए तैयार है तो उम्मीद करें कि विपक्ष हंगामा नहीं करेगा, या फिर आप चाहते हैं कि सारे मुद्दों पर बातचीत हो? वो तो हर बार तैयार होती है, पहले से ड्रामा करते हैं देश को दिखाने के लिए हम तैयार आप आइए, लेकिन जब हम लोकसभा में अंदर जाएंगे, सदन में जाएंगे, आप देख लेना क्या होगा। क्या अडानी पर बताएंगे? बता दीजिए। क्या मणिपुर जल रहा है इस पर बात करेंगे? महंगाई पर, डीजल, पेट्रोल, जो मोदी जी के वादे थे, किसी एक पर भी चर्चा करेंगे? नहीं। 370 की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये उन मुद्दों की बात करेंगे जिनकी जरूरत नहीं थी। जो जनता से जुड़े मुद्दे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रखे थे उन पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा होगी तो वॉकआउट होगा, सदन चलने नहीं दिया, ये भी भेंट चढ़ेगा, ये तय, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, पहले सारे मेहमानों को रिएक्शन ले लेते हैं, लास्ट में हम जाएंगे बीजेपी के पास। अब जरा शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आप एनसीपी के नेता हैं, आपको क्या लग रहा है कल जब शुरुआत होगी तो हंगामे की भेंट चढ़ेगी या फिर असल मुद्दों पर जो बात कही जा रही है सहमति के साथ संसद चलेगा? सबसे पहला रिएक्शन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके दर्शकों का अभिवादन करें और साथ में जो हमारे साथी बैठे हैं इनका भी अभिनंदन करते हुए मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। ये हंगामा, देखिए सरकार चलाना सत्ता पक्ष का काम है, लेकिन वो बीच में कुछ न कुछ करके ये हंगामादार रहेगा, क्योंकि ये मानसून सत्र इस चुनाव का आखिरी सत्र है। मार्च में जाकर चुनाव शुरू हो जाने वाला है, मार्च मई से, इसलिए इसमें हंगामा करेंगे और ये कहेंगे कि विपक्ष हमें बोलने नहीं दे रहा है। इस तरह का ये नाटक होगा और मेरा ये मानना है कि ये हंगामादार ही होगा। मनोज यादव जी, आपका पहला रिएक्शन, सुचारू रूप से ये हंगामेदार? निधा जी, पिछला सत्र जो बीता है उस सत्र को हस्र हम सब ने देखा है, किस तरीके से मौजूदा सरकार ने खुद अपने उस सत्र को चलाने के लिए विपक्ष छोड़ वो खुद हंगामेदार बना दिया उन्होंने और पूरा सत्र नहीं चलने दिया। तो ये ऐसी सरकार है जो विपक्ष में रह के भी सत्र नहीं चलने देती और सत्ता में रह के भी सत्र नहीं चलने देती है। देखो, मौजूदा सरकार को, उसको अब आप एनडीए की सरकार कह रहे हैं, उसको सिर्फ एक ही सरकार कहा जा सकता है, नरेंद्र मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कुछ अपने फेवर का था उस काम को 9.5 साल लगातार किया है। कोई विपक्ष की बातों को, विपक्ष के सवालों को, विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष की सहमति को, विपक्ष की असहमति को कहीं तरजीह नहीं दी गई है। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा जिसने विपक्ष को अनसुना रखा। अटल जी भी एक प्रधानमंत्री थे, विपक्ष की सहमति को, विपक्ष के तमाम मुद्दों को तरजीह देते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते भारतीय राजनीति की
प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाएंगे, जिन्होंने अपने पूरे संसदीय काल में विपक्ष को और देश के मुद्दों को इग्नोर किया। ठीक है, अब जरा आलोक बस जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। आलोक बस जी, देखिए सब लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग तो चाहते हैं कि सत्र चले, लेकिन आप लोग हंगामा कर करके जबरदस्ती नहीं चाहते, क्यों आप ऐसा करते हैं? आपको नहीं लगता कि करोड़ों का रुपया खर्च होता है और वो स्वाहा हो जाता है एक दिन में अगर हंगामा हो जाता है तो? निदा जी, सत्र का बहिष्कार किसने किया? महात्मा गांधी के स्टैचू के नीचे कौन बैठे? हम लोग बैठे थे या कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे? तो जब अंदर सुनवाई नहीं होगी तो वो कैसे अपना विरोध कैसे जाहिर करेंगे? अंदर आप डिस्कशन कीजिएगा तब तो डिस्कशन होगा। जब आप डिस्कशन ही नहीं करेंगे, सीधा चिल्ला चिल्ली करने लगेंगे तो उससे थोड़ी सदन चलेगा। इन्होंने कभी भी वहां पर सदन की गरिमा नहीं रखी, लगातार इन्होंने चलने नहीं दिया। अब जो विपक्ष सारे मुद्दे उठा रहे हैं सुने जाएंगे। इन्होंने कहा कि अडानी पर और उसके बाद केस उसको ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए तभी हम चलने देंगे। ये कौन होते हैं ये शर्त रखने वाले? ये न्यायालय में विचाराधीन मामले पर भी ये चाहते हैं तानाशाही करना, तो इन्होंने नहीं चलने दिया। और हम इस वक्त जो है ब्रजभूषण नहीं है, इस वक्त जो आलोक जी मुद्दा है विपक्ष का वो है मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई पर सरकार को गिरने की कोशिश, अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने के हंगामे के साथ अब की बार मुद्दे ये है, तो सब पे चर्चा संभव है। इन मुद्दों पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पहले ही ये बयान आ चुका है हमारे संसदीय ये पार्लियामेंट्री मंत्री का कि हम इन मुद्दों पर तैयार हैं, आप डिस्कशन कीजिए। मनीष गुप्ता जी, ठीक है, पार्लियामेंट है ही डिस्कशन के लिए। ठीक है मनीष गुप्ता जी, अब तो सारी लड़ाई ही खत्म हो जाती है जब, क्योंकि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है सरकार उस पर बहस के लिए चर्चा के लिए तैयार है, तो आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कैसे देख रहे हैं कल होने वाले मानसून सत्र को? देखिए, किसी भी सत्र में अगर किसी विषय पर चर्चा होती है तो उसमें क्या सबको मौका मिलता है, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, और ऐसे में उस चर्चा को मीडिया बाद में डिस्कस करता है, एनालाइज करता है, जन जन तक पहुंच जाती है और मुद्दा परमानेंटली किल हो जाता है। तो ऐसे में कि सत्ता पक्ष तो चाहेगा ही कि जिन मुद्दों पर विपक्ष अपने कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो मुद्दे क्लियर हों और किल्ड ऑफ हों। अब एक बात बताइए मुझे, अगर कोई अपनी प्लेट में बिरयानी खा रहा है, लेग पीस खा रहा है और उसके बाद ये कहे कि साहब हमें खाने नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे संसद में कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो और वो ये बोले हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। मैं समझता हूं विपक्ष को इस बार संसद को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और सरकार से हर बात के कड़ी भाषा में जवाब मांगना चाहिए। अगर सरकार जवाब दे तो अच्छा है, वरना आप जनता में जाएंगे कि जवाब नहीं मिला। ठीक है जगदीश शर्मा जी, सीधा सीधा इशारा आपकी तरफ है मनीष जी का, जो ये कह रहे हैं कि आपको लगातार बोलने का मौका दिया जाता है लेकिन आप सिर्फ हंगामा करते हैं और बाहर ये दिखाने की तस्वीर कोशिश करते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। मनीष जी कल से टेलीविजन में देख लेंगे, हम सवाल पूछेंगे भागेंगे, महंगाई पर बात करेंगे भागेंगे, जीडीपी पर बात करेंगे भागेंगे, पेट्रोल डीजल पर बात करेंगे भागेंगे, मणिपुर पर बात करेंगे भागेंगे, जो पहलवान पीछे उन पर बात करेंगे भागेंगे। कहीं ना कहीं सवाल पूछना ही तो हमारा धर्म है, हम अपना धर्म निभाएंगे और ये भागेंगे। आप सबसे देख लेना कितना सवाल जवाब करना चाहते हैं, ये खुद ही शोर मच जाएंगे, खुद ही हंगामा करेंगे। पिछले 20 साल से ये हो रहा है, जब ये लोग विपक्ष में थे तो नहीं चली और जब से सत्ता पक्ष में तो नहीं चलने देंगे। कहीं ना कहीं भाई मैं अपनी बात, मनीष जी बात सुन लो, अगर आंकड़ों की बात करें तो लास्ट जगदीश जी को सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। कब हुआ आंकड़ों की बात में करें, फर्जीवाड़ा आंकड़ा है। ये कहते हैं कि भाई पेट्रोल, जब हम महंगाई पे बात करते हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि भारत में 200 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में 300 है, सरसों तेल 200 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में 500। हमारी तो बात नहीं करते, ये आंकड़े घुमा देते। राफेल जो 560 में खरीदते थे 1600 में सस्ती, आंकड़े कहां से आए? अरे मुद्दे पर आइए, मैं बता रहा हूं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, घुमावे सारे मुद्दे देश के हैं जो सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। मुद्दे हैं एक एक जिनका सत्ता पक्ष जवाब नहीं देती है और गुमराह करते हैं। इनको अपने बिल पास कराने होते हैं, लास्ट में मार के स्टंप पर चलो मेरे भाई। पिछले 9 साल से ही हो रहा है और अब भी यही होगा। शब्बीर अहमद जी से दरअसल आलोक जी ये जानना चाह रहे थे कि भाई कौन सी एनसीपी से हो, लेकिन शब्बीर जी ने कांग्रेस पार्टी को बीच में रोकने की कोशिश करके बता दिया कि अजीत पवार वाली एनसीपी से हो। नहीं भाई, मैं पवार साहब के साथ हूँ अभी। पवार साहब के साथ हो? अच्छा, दोनों पवार ही हैं। कौन से पवार के साथ? शरद पवार या अजीत पवार? मैंने बोला शरद पवार, मैंने बोला, केवल पवार नहीं बोला। दूसरी बात, हमारे मनीष जी जो कह रहे हैं कि बोलने दिया जाता है, देखिए मुद्दे पर बोलने देना और चिल्लाने देना में अंतर
विवाद होता है। ये हम मुद्दे पर जब बात करते हैं तो वो कन्नी काट देते हैं। वो कह रहे हैं लेग पीस खा रहे और बोल रहे खाने नहीं देते, हमें शोर मचाने देते हैं, वो मुद्दे पर बोलने नहीं देते हैं, मुद्दों को छाट देते हैं। आप एक एक सवाल में प्रश्न पर आइए, प्रश्न के पूरक प्रश्न पर आइए, प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। आप उत्तर देने से कतराने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं कि इसको बोलना नहीं कहते हैं। बोलना कहते हैं कि मुद्दों को लेकर चले और मुद्दे का जवाब ऐसा हो जो संतोषजनक हो और जो कानून के दायरे में लगता हो कि सरकार कुछ काम कर रही है। लेकिन केवल हमारी जैसे बात आएगी शोर मचाएंगे, मजाहिया बात में चले जाएंगे। अभी जो भी है वो सवाल ये है कि देश की जनता ने भेजा है अपनी समस्या को छुड़ाने के लिए। वो देश की जनता की समस्या छुड़ाने के बजाय शोर मचाने में लगा देते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हमारा सुना नहीं जाएगा तो हम चिल्लाएंगे, सही जवाब नहीं। मनोज यादव जी, ठीक है। मनोज यादव जी, क्या इंडिया का कोई मंथन भी होगा? कल सुबह खबर है कि बैठक होने वाली है, आप सबको बुलाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी इंडिया गठबंधन है इस पे निश्चय ही सभी दलों के लोग बैठेंगे और कैसे सरकार को घेरना है। घेरने से अभिप्राय कोई झगड़ा नहीं करना है। देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसा कि नाम लिया गया, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, एक हमारे देश का एक स्टेट जल रहा है, वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लोगों का जीवन सुचारू रूप से और सही सरल तरीके से न चल रहा हो, तो जाहिर सी बात ये विपक्ष की ड्यूटी है कि सरकार को आईना दिखाए, क्या सरकार कर रही है, क्या करना है। मोदी जी के पास वो वक्त ही नहीं है। वो मिस्र की मस्जिद में घूमने जा सकते हैं, वो यूएई जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है विपक्ष कहेगा। लेकिन मुझे एक बात का डाउट है, अभी बात कही गई, मुझे लग रहा है कि इंडिया के नाम पे ही ये लोग सत्र नहीं चलने देंगे। ये बात निदा जी स्पष्ट है। ये इंडिया नाम जो इस गठबंधन का पड़ा है, इसी पे ये बवाल काटेंगे। अभी आपकी कल तक तो लग रहा था जी, ठीक है, आलोक जी है बीजेपी के, आलोक जी है बीजेपी से। हाँ, आपकी बात में समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, कल तक तो लग रहा था कि इंडिया वर्सेस एनडीए, लेकिन आज जिस तरीके से ट्विटरों से इंडिया हटा करके भारत लिखा जा रहा है, अब इंडिया वर्सेस भारत हो जाएगा क्या? क्योंकि ये नाम तो शुरू से इंडिया, हर चीज में इंडिया आता है। इंडिया नाम अंग्रेजों का रखा हुआ था। हाँ। और मैं मनोज जी को बता तो बीजेपी का तो जो नेशनल ट्विटर हैंडल है आलोक जी, उसी के आगे इंडिया था सारे। हाँ, उसी के आगे इंडिया था। भैया एक मिनट बोलने दो। हाँ, बोलिए। अरे एक मिनट बोलने तो दीजिए। अरे एक मिनट आलोक जी को सुनिए। आलोक जी को सुनिए। हाँ, बोलिए आलोक जी, बोलिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी इस नाम के विरुद्ध इस्तेमाल करने के एक याचिका दायर हो चुकी है। अगर उस पे मंतव्य आ गया कोर्ट का तो आपको हो सकता है नाम बदलना पड़े। और इंडिया नाम से ज्यादा फायदा नहीं होता है। हमने भी एक बार इंडिया साइनिंग रखा था अटल जी के समय। आलोक जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगी। आलोक जी, एक चीज और समझना चाहूंगी, जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो मुकदमा हुआ है इस पूरे केस में, वो दिक्कत इंडिया से है कि जो विपक्षी एकजुट उन्होंने रखी है, या फिर आप नहीं चाहते कि हमें हक है, अधिकार है अपने आगे इंडिया लिखने का? आप तो ऐसे कर रही है जैसे बीजेपी ने करवा दिया है। नहीं, मैं तो आपकी राय जानना चाह रही हूँ। आपकी राय जानना चाह रही हूँ। आपकी राय, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने किया है, आपकी राय ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा उसमें क्या लेना देना है? ठीक है, जल्दी से मनीष जी, जल्दी से एक ब्रेक पे जाना। जहां तक इंडिया नाम अंग्रेजों का रखा है, मेरा इसमें स्पष्ट मत ये है कि हमारे संविधान की जो पहली लाइन है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो मैं समझता हूं इस समय इंडिया और भारत में भेद करना उचित नहीं है। एक बात अभी भट्ट साहब ने कहा कि हमने भी पहले इंडिया साइनिंग रखा, अब आप भी लुट जाओगे। अरे भाई, भाजपा आपकी विपक्ष की चिंता ना करे, भाजपा अपना ढेगे, उनको तो फायदा। अगर आपको लगता है कि वो बिखर जाएंगे तो अच्छा है, आप उन्हें सलाह ना दो। इंडिया और भारत में भेद करना मेरे समझ ठीक नहीं है। मैं एक जगदीश जी की बात कह रहा था कि लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा हंगामा हुआ विपक्ष ने किया राफेल पे, क्या हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से क्या मिला? आपके फेवर में जब नहीं आया आप चुप हो गई। इसलिए जब भी आपको लगे कोई मैटर ऐसा सीरियस है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब जाइए और फैसला कीजिए, लेकिन देश के करोड़ों रुपए प्रति मिनट पर चलने वाली संसद को का समय बर्बाद ना करें। मैं ये कहना चाहता हूं। आपका रिप्लाई लेंगे। हाँ, आपका जवाब लेंगे जल्दी से। एक लाइन को लेके कोर्ट में गए, कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट ने ये कहा था कि प्रक्रिया ठीक है,
कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 560 करोड़ की रफेल जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में ले रहे हैं वो 1600 की सत्य। सवाल इस पे था, कोर्ट को जवाब देना चाहिए था। कोर्ट कहीं चूका, ये तो कोर्ट कोर्ट जाने चूक गया ना। हाँ, कोर्ट आप- चूका। यानी हमारा मुद्दा वहीं खड़ा है, कांग्रेस ये हमारा कह रहा मुद्दा है। वहीं एक खड़ा है। छोटे से ब्रेक के लिए जवाब मुझे रुकना दे होगा दो। यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा यहाँ पर। सभी मेहमान बने रहिए, बस एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, फिर अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो कल से मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि मुद्दों की भरमार है, अब इसमें सहमति बनेगी या फिर ये हंगामेदार रहने वाला है। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है और आइए, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता जगदीश शर्मा साहब कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे। सर, मैं चाहूंगी अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा दें। देखिए, मैं बात जो कहना चाहता ये कहना चाहता अभी आपने कहा कि कोर्ट में भी कंप्लेंट होगी, एफआईआर दर्ज होगी इंडिया को लेके। एक तो मैं क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। हमने जो नाम रखा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, अब ये इसका इंडिया बन गया, ये लक की बात है। लोग इंडिया कहने में शॉर्टकट, आजकल कहने की बात है कि शॉर्टकट में कह रहे हैं, तो जब कोर्ट में लोग जाएंगे तो मुंह की खाएंगे। अगर मैं कानून की और न्याय की बात करूं तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा, करा कौन रहा, पर्दे के पीछे भी ये मिलेंगे, कहीं ना कहीं डरे हैं, क्योंकि उनको पता है ये 38 और ये 26 जो कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। अरे अब तो देश को पता लगा 5 स्टेट में तुम गिनी चुनी रह गए हो, साउथ नॉर्थ सब आप क्लियर हार गए हो, कहीं लोग आपके साथ नहीं है, पर दमदार दिखाएंगे मोदी है तो सब कुछ है, एक अकेला सब पर भारी। मोदी जी 38 लोग हैं आपके साथ, आपके कुनबे में, अली बाबा 40 चोर कह सकते हैं। मैं समझता हूं ये दुनिया देश देख रहा है कि आपने भारत कहां ले जाकर खड़ा कर दिया है। जो कर्जा भारत के ऊपर जितने भी प्रधानमंत्री आज तक गए 50 लाख 1000 करोड़ था, आपने 1.5 गुना कर दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये देश को जवाब आप ही को देना है और विपक्ष से नाते हम पूछते रहेंगे, जवाब जब तक नहीं दोगे हम आपसे सवाल करते हंगामा करते रहेंगे, सत्र चलने नहीं देंगे। आलोक जी 38 वर्ष से जवाब दीजिए, स्पेशल 26 कल कौन किस पर भारी होगा? जो सवाल है मनी पर जवाब हम कोई हंगामा नहीं करेंगे। 38 वर्सेस स्पेशल 26। आलोक जी देखिए, अभी 38 है, वो 2024 तक आते आते 45 भी पहुंच सकता है। जितने भी देशभक्त हैं और मोदी जी के दमदार तरीके से हिंदुस्तान को आगे ले चलने की कवायद में साथ होना चाहते हैं, वो सब हमारा साथ होंगे। और इनका जो कुनबा है उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारा कुनबा 26 का मजबूत है, अरे उसमें ऐसे ऐसे छत्रप हैं, अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, जो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे अपने स्टेट में, और ये उनको प्रधानमंत्री बनाने की कवायद कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो दल है वो तो छोटे छोटे दल हैं जो हमको 10 लाख 20 लाख वोट देंगे और थोड़े बहुत से संतुष्ट हो जाने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा छत्रप नहीं है जो हमको अपने स्टेट में ना घुसने दे। ठीक है, पूछिए मनोज यादव जी से, कितना सीट दे देंगे कांग्रेस को? मनोज यादव जी यूपी को 7 पसंद है, पहले भी किए थे। लड़ेंगे अगर आप किसका, अरे एक मिनट अभी तो आप अपनी बात कह लिए ना, मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल, आप कह रहे कांग्रेस, तो कांग्रेस 80 सीटें लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। आप बताइए क्या जवाब है आपके पास? कोई है? बिहार में 40 लड़ेगी, महाराष्ट्र में 48 लड़ेगी। बहुत अच्छे, तो खेल खत्म। मुझे मिल गया मेरा जवाब मनोज भाई। आइए मुद्दों पे आइए, हाँ मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे जनता जवाब जानना चाहती है। आपने कह दिया कितने सीट पे लड़ेगी, मैं समझ गया। सरकार से आप वो कौन सा प्रयास किया आपने? जो भी बिल ला रहे हैं, एक मिनट रुकिए, अरे रुक जाइए, अध्यादेश ला रहे हैं ना दिल्ली की सरकार के खिलाफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को अधिकार दिए थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों के ये मौजूदा चुनी हुई सरकार के हैं। आपने क्यों हटा दिया? आप पार्टी के भारतीय संविधान के दायरे में नहीं आती है क्या? आप पार्टी पे कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया है, हमने कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया है भाई। और आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने शासन संवैधानिक नहीं, आपने वो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 46 अध्यादेश लाए, 90 सरकारें गिराई, 46 अध्यादेश लाए कांग्रेस। कोई लेके आया क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप संवैधानिक लेके आए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट गलत डिसीजन दे रहे थे क्या? मैंने कहा ना, आपकी सरकार को क्या दिक्कत थी? अधिकार क्षेत्र में क्या मोदी जी के पीएस को हटा रहे थे क्या? अपने शासनकाल में अमित शाह की गिरफ्तारी कराने जा रहे थे क्या? कांग्रेस ने 90 बार सरकार गिराई। वस्त जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक मिनट, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को
उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या इतनी ताकत मिल रही थी कि अमित शाह की गिरफ्तार कर लेते या प्रधानमंत्री मोदी जी की गिरफ्तारी हो जाती? ऐसा तो ना, तो आपकी सरकार गिर जाती। वो भी अपने क्षेत्र के काम कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हैं। आपके पास पुलिस है दिल्ली की। आप बताइए रीता जी, दिल्ली में कितनी घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं? एनसीआर की भी जिम्मेदारी मौजूदा दिल्ली सरकार की है। एनसीआर में क्या क्या हो रहा है? पाकिस्तान से लोग आ जा रहे हैं और एनसीआर में बैठे लोग चुप है। यहाँ तो बाबा की भी सरकार है। इस तरह आप अपने फ्लेवर को दूसरों को ना काम कर देके ये बताने की कोशिश करें कि आप ही सबसे बड़े काबिल हैं। अगर आप काबिल हैं तो दिखाइए तो काबिल है। मनीष गुप्ता जी से एक जवाब। मनीष गुप्ता जी, क्या लग रहा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 जो है पेश होगा तो हंगामा होगा या नहीं होगा? शेर गिदरों से डरने लगा है। देखिए ऐसा अरे है, शेर ही रहेगा। अरे ये याद रखिए। इंसानों की बात अच्छा नहीं लगता आप अपने नेता को गीदड़ कहो। जानवर क्यों बना रहे हो? शेर अपने नेता को गीदड़ मत कहो। ठीक है, मुद्दों पर मुद्दों पूछा। मैं बड़े क्लियर कट कहना चाहता हूँ, ऑर्डिनेंस लाना किसी भी केंद्रीय सरकार का अधिकार है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ब्यूरोक्रेट्स को जिस तरीके से धमकाया, आम आदमी पार्टी के इस एक्शन के खिलाफ सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई। जाहिर है ऑर्डिनेंस की एज 6 महीने तक होती है, उसके बाद उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मामला लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर, जब मामला लिस्ट है तो मुझे लगता है इस पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर वोटिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला एडवर्स और फेवरेबल आ गया तो वो नलीफाई हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है इस पर वोटिंग होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार रहेगा। हमारा जो मानसून सेशन है वो 11 अगस्त तक है और इसकी अर्ली हियरिंग की लिस्ट ऑलरेडी है, तो ये मुझे लगता है इस पर वोटिंग अभी नहीं होगी। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं। अभी श्री जगदीश शर्मा जी ने एक बात कही इंडिया के बारे में, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक कंपनी है अलीगढ़ मुरादाबाद उज्जैन लिमिटेड, और ये भाई साहब घी बेचते हैं। अलीगढ़ मुरादाबाद उज्जैन लिमिटेड और घी का नाम रखा है अमूल घी। तो क्या करेगी अमूल? इनको उठा के कोर्ट में ले जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही भारत बनने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। वो भारत नहीं है, भारत के कुछ नेता हैं और जिनमें से कई सजा याफ्ता मुजरिम हैं और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो अपने आप को भारत कहना, अपने आप को लोकतंत्र का सेवियर बताना, मुझे लगता है अब नेताओं को इतना घमंड आ गया कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। तो ये तो शुरू से ही होता रहा है। ये तो मनीष जी शुरू से ही होता रहा है। आपने देखा होगा अगर कुछ भी पीएम मोदी के बारे में कोई कुछ कहता है, बीजेपी के लिए कुछ कहता है, तो तुरंत हो जाता है कि देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो वो भी तो देश और कंट्री, कोई भी पार्टी नहीं हो सकती, कोई भी पार्टी नहीं हो सकती। नहीं ऐसा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। देश 5-7 हजार साल जगदीश शर्मा जी, क्या वाकई में कल जो है मुद्दों पर बातचीत होगी या फिर मुद्दों पर सहमति हंगामा होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये पूरा सत्र जो है इंडिया वर्सेस एनडीए में ही घुट करके रह जाएगा? मैंने कहा ना 20 साल से नहीं चला तो कल क्या चलेगा? उनको तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना भी इंडिया वाला ले आएंगे। कोई ना कोई ऐसा बहाना ले आते हैं कि झगड़े शुरू हो जाते हैं, हमेशा बंद रहेगा और लास्ट के टाइम अपने बिल पास करा लेंगे। ये पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, जब ये विपक्ष में थे तो नहीं चलने देते, अब सत्ता में नहीं चलने देते, क्योंकि सवाल के जवाब इनके पास नहीं है। मोदी ने जो देश को सपने दिखाए तो उनके जवाब नहीं है। कहा था मजदूर हवाई चप्पल वाला जहाज में चलेगा, ये कहां सब कुछ था? गरीब आदमी को घर दे दूंगा, कहां घर दे दिया? नौकरी दे दूंगा, ये सवाल है। ये अरे भाई माफ करो यार, माफ करो, झूठ मत बोलो, आंकड़े मत बताया करो। आप आंकड़े बिल्कुल बताने बंद कर दो। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 70,000 देके डंडोरा पे नौकरी दे दी। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है, आपने प्राइवेटाइजेशन करके सारा अडानी के हाथ में डाल दिया है, अपने लोग त्राही मचा रहा पढ़ा लिखा नौजवान आज गार्ड सिक्योरिटी ऐसी नौकरी ढूंढ रहा है, बच्चे नहीं पाल पा रहा, शादी नहीं करा पा रहा है। क्या फायदा पढ़ाई का? सिर्फ नौकरी चाहिए। कितने अपने इस देश को आपने नौकरी ऑफर करनी है। आप लोकसभा में नहीं करेंगे, हमें बोलने नहीं देंगे, हमें अपनी बात रखने दें। बात रखना हमारा अधिकार है, विपक्ष नाते
हम कौन सी गलत बात रखे? आप ये शब्बीर बता अहमद दीजिए, जी, हम शब्बीर मोदी का अहमद मुद्दा जी, वाली क्या बात लग रहा है रखे, कल कौन जो सा वो मोदी ने मुद्दा देश से सबसे बातें बड़ा की थी, रहेगा उन पर चर्चा जो करो। संसद की सुर्खियां बनेगा कार्रवाई के दौरान? शब्बीर अहमद जी, बातें हाँ बोलिए। सुनते सर, ही ठीक है, सर, ठीक है। शब्बीर अहमद जी, बताइए 100 रुपए पेट्रोल डीजल कैसे एक मिनट, सस्ता एक हुआ? जाता है। आप ये बताइए 100 रुपए डीजल पेट्रोल कैसे सस्ता 50 रुपए से? यहाँ खड़े पाकिस्तान के गिरा गुमराह करते हैं। आप गुमराह करते हैं, ठीक है, आपको सर। सरकार चलानी नहीं आती। आप एक ठीक मिनट, हो गए, एक बिल्कुल देश की आलोक जी, सरकार को जगदीश जी बात करना और साथ ही सरकारी। साथ मनीष गुप्ता जी, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर एक साथ बोलेंगे तो ना तो मैं मैं बोल सुन रहा हूं, पाऊंगी मैं ना बोल आप रहा लोग हूं, सुन मैं पाएंगे ना ये जनता मैं सुन बोल रहा पाएगी। जी बोलिए शब्बीर जी बोलिए। इन्हें ख्याल नहीं, खुद अपने ख्यालों का वही ख्याल करेंगे मेरे ख्यालों का। क्या बात? सवाल ये नहीं, हाँ। अपना कोई सवाल नहीं, सवाल यह है कि क्या होगा इन सवालों का, बेरोजगारी का, महंगाई का, उत्पीड़न का, अराजकता का, मणिपुर का, ये बोलने देंगे? अरे जिन्होंने 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख सारे वादे किए, उसका जिसे ख्याल नहीं है वो दूसरे का क्या ख्याल करेगा? आप उन झूठों की सरकारों में सच्ची बातों पर कभी बात हो ही नहीं सकती, और इसीलिए ये हंगामादार रहेगा, ये ख्याल रखिएगा। क्योंकि ये केवल बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कितना सीट लड़ेंगे। हम जब 26 एक हुए हैं तो सारी सीटें हमारी हैं, हम सभी सीटें हम लड़ रहे हैं। आप बंटवारा तो ये बैठ कर जब होगा तब होगा। अभी आप क्यों हमारे यहाँ जो है छिलटे फेंक करके केले के फिसलाने की चक्कर में है? अभी तो देश की 20% आबादी का एक भी प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया, 2% आबादी के प्रतिनिधि बुलाए गए। आलोक यहाँ जी, पर जिनकी हाँ। आलोक जी, अपनी हालत ठीक है सर, ठीक है। का एहसास एक नहीं है इन्हें। एक सेकंड बस लोगों से परेशान है ये। सर सुन लीजिए। एक चीज बता दीजिए, हाँ। मायावती जी ऑपोजिशन नहीं है, वाईएसआर रेड्डी ऑपोजिशन नहीं है, केसीआर ऑपोजिशन नहीं है, और नवीन पटनायक ऑपोजिशन नहीं है, ये सब चंद्रबाबू नायडू ऑपोजिशन नहीं है, ये सब अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, इनके पास तगड़ी फॉलोइंग है। सर मानसून सत्र पे आ जाइए आलोक जी, मानसून सत्र पे आ जाइए आलोक जी, जल्दी से मानसून सत्र पे। सर मानसून सत्र पे देखिए, विपक्ष जितने मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष ने कई मसलों पे पूरी रणनीति अपनी तैयार कर ली है। सिर्फ एक मणिपुर की बात पर कहा जा रहा है कि सरकार जो है चर्चा के लिए तैयार है, बाकी मुद्दों का क्या? ये हर बार कहते हैं, एक आलोक जी से मेरा सवाल। सदन में नहीं कहते। शब्बीर जी, आलोक जी आप हमें अपने पर्यवेक्षक का कन्वेनर का नाम बताइए, आप हमें अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार का नाम बताइए। अरे मैं बात कर रही हूँ मानसून सत्र क्या, फिर वहाँ पहुँच गए। मानसून सत्र में मानसून सत्र को हम शांतिपूर्वक चलाना चाहेंगे, इनकी एक एक बातों का जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते ये शालीनता से पेश आए, ये हंगामेदार ना करें, ये चिल्लाने नहीं लगे, ये वॉकआउट ना करें, हमसे बैठ के 1-to-1 डिस्कशन करें। मनोज यादव जी, आपकी सारी बात सुनी जाएगी। आलोक जी आश्वासन दे रहे हैं इस बात का, आपकी सारी बात सुनी जाएगी, तब भी आप चलने देंगे ना सत्र, या फिर आप महज हंगामा करेंगे, शोर शराबा करेंगे, क्या हमें नहीं सुना जा रहा? महात्मा गांधी के नीचे जाके बैठ मनोज यादव जी, देखिए, जो सदन है, सदन में पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि विपक्ष का सहयोग लेके सदन को सुचारू रूप से चलाए। लेकिन अगर भाई हमको भी जनता ने जिता के भेजा है ना, तो ऐसे तो है नहीं कि अगर सब कुछ मोदी जी के ही पक्ष में, भाजपा एनडीए के पक्ष में होता तो सारी सीटें इनकी होती। ऐसा नहीं है, हमारे पास भी सांसद हैं 144 के करीब, तो जो 144 लोग अपने अपने क्षेत्रों के अपने अपने मुद्दों के, देश के गंभीर सवालों पे सवाल उठाएंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात, अभी इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कह दिया कौन होगा कन्वीनर, कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। देखिए, आपके यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आपके यहाँ एक है, इधर चले आओ, हम आप ही को बना देंगे, आलोक जी कन्वीनर भी बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर का फेस भी बना देंगे, लेकिन आपके यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ सबका ऑप्शन है। अखिलेश यादव के अलावा तो पार्टी अध्यक्ष बन नहीं सकता। आप लड़ाओ, परिवारवादी पार्टी ये कहे कि आपको बना देंगे, शोभा नहीं देता। करके लड़ाने वाली आप राजनीति, परिवारवादी पार्टी अगर ये बात कहे तो शोभा नहीं देता। आपको ही बना देंगे। ठीक है, एक एक करके फाइनल कमेंट मनोज कर भाई, सकते हैं। एक सेकंड सर, आलोक मनोज जी, जी, आलोक एक जी, चीज याद रखिएगा, एक बात सुन लीजिए। आपने आलोक समाजवाद जी, का जो एक मिनट। मूल्यांकन किया है हाँ। वो भी देश ने देखा है।
लोहिया के समाजवाद के अच्छा। कौन से पृष्ठ पे लिखा ठीक है है। कि बाप के बाद बेटे को बना दो और जब किताब सत्ता में उतार आओ लेके पढ़ा तो करो 24 आदमी परिवार के काबिज हाँ। कर दो विभिन्न पदों हम पर। आपको ठीक है, बना ठीक रहे है, हैं। बोलो, फाइनल हम कमेंट, लोग फाइनल बना कमेंट सभी लोगों आ से, जाओ। सभी मेहमानों से आप आ वापस जाओ। नहीं पहले आप आ मानसून जाओ। सत्र में वापस आप आ मानसून जाओ, हम सत्र, आपको सर। बना देंगे। ठीक है मुद्दों की भरमार है। बस मुझे इतना जानना है आपसे कि क्या कल सुबह जब दिन निकलेगा तो हमें ये ब्रेकिंग तो नहीं पढ़नी पड़ेगी ना कि फिर से हंगामे की वेट चढ़ गया, फिर से कार्रवाई स्थगित हो गई। मेहरबानी करके बस एक लाइन में अपना जवाब दिएगा। मनीष गुप्ता जी, क्या 2024 से पहले ये जो आखिरी ट्रायल कह लीजिए सबका एक साथ एकजुट होने वाला हंगामेदार है, 24 की तैयारी है, विपक्ष भी अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा, सत्ता पक्ष भी अपने आप को? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी लगातार भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई फ्रंट में काम कर रही है। अभी तमिलनाडु में किसी नेता के यहाँ 70 लाख मिले और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा नहीं ये गलत है। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर तेजाब गिराया जा रहा है, विपक्ष इससे बिलबिला रहा है और ऐसे में विपक्ष संसद को ना चलने का पहले से तय कर चुका है, ये मैं समझता हूँ। ठीक है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं है कि अगले 2-3-4 दिन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, आलोक जी जल्दी से एक फाइनल जिस कमेंट। तरीके से शर्मा जी का रुख लग रहा है उससे तो लगता है ये चलने नहीं देंगे, लेकिन हम फिर भी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे नेशनल चैनल के माध्यम से सभी विपक्षी दलों से, अंतिम सत्र है, कृपया शालीन व्यवहार करके सदन को चलने दें। मुद्दों पर जो भी डिस्कशन करनी है तीखी से तीखी करें, लेकिन देश के सामने देश का करोड़ों रुपया पानी में ना बहाएं जिस तरीके से पूर्व में बहाया गया। जगदीश शर्मा जी, ये जिम्मेदारी दोनों की है। भाई बड़े भोले भाले हैं, टीवी पे बैठ के बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। दरअसल हम ऐसे ही भारत बनाना चाहते हैं जो एक दूसरे से बात से सम्मान करा जाए। भारत अब बीजेपी का आपका इंडिया है? नहीं, भारत मेरा है। वो भारत मेरा है, इंडिया भी मेरा और भारत भी मेरा, इस बात को समझ लेना चाहिए। ये जब नहीं, हम आपका इंडिया का है, आपका तो फुल नेम था ना आपका। ठीक है, जब जल्दी हम से कल जल्दी। सुबह चलेंगे, जल्दी। जब हम मणिपुर की बात करेंगे, ठीक। अडानी पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, डीजल पेट्रोल पर बात करेंगे, ठीक। देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, ठीक। तो मैं दावे से कहता हूँ ये सत्र नहीं चलने देंगे, ये सब ठीक जवाब है, नहीं ठीक है। देंगे। शब्बीर अहमद साहब जल्दी से एक फाइनल कमेंट एक लाइन में, जल्दी। हमें तो डर है कि जो हर बार के सदन में जो हालत हुई है सत्र का, वही हालत इस सत्र का होगा, क्योंकि जो आदमी अपने वादों ठीक का है। पक्का नहीं होता, हाँ, वो ठीक। कायदे से सत्र नहीं चला। ठीक है, मनोज यादव जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट, जल्दी। सही बोलने वाले। ठीक है, मनोज यादव जी। हाँ। देखिए निदा जी, अगर विपक्ष पूरा सहयोग करेगा और सदन में जो मुद्दे विपक्ष के उन पे भी होगा, लेकिन हाँ, विपक्ष मोदी जी को सदन में कौवा नहीं उड़ाने देगा और अमित शाह की भौं तन के उस आवाज को नहीं चलने देगा। इस बात का बिल्कुल बीजेपी और मौजूदा सरकार पूरे अपने जहन में बैठा ले। ठीक है, ना ठीक है, मोदी चलिए। जी को बहुत बहुत से शुक्रिया कौवा सर उड़ाने आप देंगे। सभी मेहमानों का, जगदीश शर्मा जी, आलोक बस जी, शब्बीर अहमद जी, मनोज यादव जी और साथ ही साथ मनीष गुप्ता जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस कल का इंतजार, जब कल की सुबह होगी तो देखना होगा क्या क्या वाकई में जो मुद्दे हैं उन पर सहमति बनेगी या फिर कल का दिन हंगामेदार रहेगा, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले जाहिर सी बात है मुद्दों की भरमार है और दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।